हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का बिल्कुल लास्ट पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इसको मार्क भी कर सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से, ठीक है ना। ये समझ लिया तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको आगे आपकी 10th क्लासेस में आने वाले चैप्टर्स के लिए, या +1 में अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये पार्ट समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसको मार्क कर लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के साथ, ठीक है। देखो, सेल्स का हमने सब कुछ पढ़ लिया, उसके अंदर ऑर्गेनेल्स पढ़ लिया, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ ली, साइटोसोल पढ़ लिया, साइटोप्लाज्म पढ़ लिया, एवरीथिंग वी हैव रीड इट नाउ। बट अब सेल से डॉटर सेल्स कैसे बनते हैं, एक सेल से 2 सेल कैसे बनते हैं, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग कैसे बनता है, ये अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सेल डिवीज़न से ही, नाम से ही पता चल गया होगा आपको कि डिवाइड हो रहा है हमारा सेल, क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। किस प्रोसेस में, द प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल क्या होगा, हमारा मेन सेल क्या करेगा, ग्रो करेगा, रेप्लिकेट करेगा। जैसे जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे क्या होंगे, रेप्लिकेट करेंगे। सारे जितने भी सिस्टम होता है सेल का, वो सारा क्या करता है, डुप्लीकेशन करता है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है अपनी डबल कॉपी बनाता है, ठीक है ना। देन डिवाइड टू फॉर्म डॉटर सेल कॉल्ड सेल डिवीजन। तो वो डिवाइड कर डुप्लीकेट बना ली, फिर क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देगा और अपने इसमें से क्या बना देगा, 2 सेल्स बना देगा, जिसको क्या बोला जाता है, सेल डिवीज़न बोला जाता है, ठीक है ना। इट हेल्प्स इन किस किस चीज़ में सेल डिवीज़न हेल्प करती है, ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल। ऑब्वियसली नया सेल बनेगा तो सेल डिवाइड होकर ही बनेगा, ठीक है ना। रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड, मान लो कोई सेल टूट गया है तो वहाँ पे भी अब क्या है, मान लो ये मल्टीपल सेल है, ये एक सेल एक नहीं, ये एक कोई ऑर्गेनिज्म है, ये नंबर ऑफ सेल से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना, नंबर ऑफ सेल से। मान लो ये वाला पार्ट इसका क्या हो गया, इंजर्ड हो गया, तो यहाँ पे जो सेल्स है वो क्या करेंगे, वो डिवाइड करने क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे और इस पार्ट को क्या कर देंगे, हील अप कर देंगे, ठीक है ना। तो सेल डिवीज़न की हेल्प से क्या हो सकता है, ओल्ड पार्ट को रिमूव किया जा सकता है, डेड पार्ट को रिमूव किया जा सकता है। कोई भी रिप्लेसमेंट नॉन फंक्शनल सेल है, कुछ ऐसी जैसे कहते हैं ना कि हमारे जो हेयर्स है वो ग्रो नहीं करते तो हम नीचे से इनको काट देते, क्यों, क्योंकि सेल ने जो हमारा जो लास्ट टिप सेल होगा, हमारा रूट हेयर का रूट टिप सेल होगा, उसने क्या कर दिया, डिवाइड करना बंद कर दिया है। तो हम उस नॉन फंक्शनल सेल को क्या कर देते हैं, कट आउट कर देते हैं। जो हमारा लिविंग सेल होगा वो क्या करेगा, फिर दोबारा डिवाइड करके हमारे हेयर्स लॉन्ग होने शुरू हो जाते हैं। आ रहे हैं ना समझ में। फिर उसके बाद है रिपेयर ऑफ इंजर्ड पार्ट्स। अब कहीं पे हमारी चोट लग गई है, हम इंजर्ड हो गए हैं, हमारे कुछ फंक्शंस ख़राब हो गए, तो वहाँ पे भी हमारे सेल्स डिवाइड होके क्या करेंगे, उस चीज़ को हील करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी सारे क्या कहते हैं, वैसे तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी क्या होती है, सेल डिवीज़न के थ्रू होती है, और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी किसके थ्रू होती है, सेल डिवीज़न के थ्रू होती है। पर फ़र्क क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं। इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेल डिवीज़न 2 तरह की होती है। ध्यान से सुनो भाई, सेल डिवीज़न 2 तरह के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। याद रख लो, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस मियोसिस, मैं बार बार बोल रही हूँ। माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क देख लो क्या होता है। इट इज़ अ मोड ऑफ सेल डिवीज़न। ये इज़ लिखा हुआ है अगर समझ में ना आ रहा हो, इट इज़ अ मोड ऑफ सेल डिवीज़न, ये एक तरीका है सेल डिवीज़न का। इन विच डॉटर सेल्स सिमिलर टू ईच अदर एंड मदर सेल्स, जिसमें क्या होगा, जो आपका पेरेंट सेल डिवाइड करेगा ना, उसका जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो क्या होगा, वो उसके फादर मदर जैसे ही होगा। अब आपने देखा होगा आलू का, अगर दूसरा आलू प्रोड्यूस करना है तो आलू का जो ऑफस्प्रिंग होगा वो आलू ही होगा। कभी देखा है प्याज होते हुए, नहीं ना। तो क्या करेगा, मदर और डॉटर से क्या करेगा, उसकी डॉटर सेल या ऑफस्प्रिंग की क्या होगी, शक्ल मिलती जुलती होगी, बिल्कुल डिट्टो कॉपी जैसा होगा हमारे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें माइटोसिस में यही होता है। और मियोसिस में क्या होता है, जब मियोसिस होती है तो डॉटर सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट सेल। जैसे हमारे अंदर क्या होता है, जो हमारे बच्चे होते हैं वो हमसे अलग देखने में होते हैं, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, गैमेट्स फॉर्मेशन होती है। गैमेट्स क्या हो गए, जीन्स, मैंने आपको पढ़ाया था। जीन्स क्या करते हैं, करैक्टर को डिफाइन करते हैं। और जीन्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारे डीएनए किसके बने होते हैं, क्रोमोसोम क्या करते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, 23 होते हैं, 23 मदर से 23 फादर से, दोनों मिलकर 46 बनाएंगे, जो क्या करेंगे, अलग अलग करैक्टर को कैरी करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर अलग अलग क्या आते हैं, डिफरेंट फंक्शन होते हैं फ्रॉम द आवर पेरेंट्स। हमारे माँ बाप से हमारे अंदर क्या होते हैं, अलग होते हैं करैक्टर्स। जरूरी थोड़ी है रेसलर का बेटा रेसलर ही बनता है, नहीं, क्या पता वो डॉक्टर बन जाए। तो करैक्टर्स अलग हो गए ना। तो यहाँ से आप एक चीज़ और समझ सकते हो कि माइटोसिस किसके अंदर हो रही है, बेसिकली एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और मियोसिस किसके अंदर होती है, सेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है ना।
दोज हु आर डूइंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आगे क्या है, इट अक्कर इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड मैंने क्या बताया था, जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो, n 23 क्या है 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो, और डिप्लॉइड क्या होता है जिसके अंदर 2n हो, मतलब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो, उसको डिप्लॉइड बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं तक माइटोसिस हो सकती है, बट सॉरी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर भी कहीं ना किसी स्टेज पे जाके क्या हो सकती है, माइटोसिस हो सकती है, मियोसिस हो सकती है, बट हमारे अंदर माइटोसिस नहीं हो सकती। ब्लैंक कर दो इसको, अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं दोबारा बता देती हूँ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर मियोसिस हो सकती है जो हमारे अंदर होती है, पर हमारे अंदर जो मियोसिस होती है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं हो सकती। आ रहे हैं ना समझ में, ये जैसे लिखा हुआ है इनके अंदर दोनों हो सकती है, पर हमारे अंदर सिर्फ क्या होगी, डिप्लॉइड सेल, हमारे अंदर 2n ही प्रेजेंट होगा, इनके अंदर n भी हो सकता है और 2n भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, आगे क्या है, क्रोमोसोम रेप्लिकेट इटसेल्फ सो दैट नो, एक मिनट, सो दैट नंबर है, ये NO डॉट लगाया मैंने, सो दैट नंबर बिकम्स डबल एंड पास इक्वली टू द डॉटर सेल्स। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम अपने आप को खुद ही रेप्लिकेट कर लेते हैं, साइटोप्लाज्म कोई वो तो सेल ऑर्गेनल तो होता ही उनके अंदर, खुद रेप्लिकेट करते हैं। मान लो इनके अंदर क्या थे, इनके अंदर मान लो 23 हम ले लेते हैं क्रोमोसोम, इसने क्या किया, अपने आप को डबल कर दिया, 46 कर लिया। तो इसने क्या किया, आराम से 23 क्या दे दिया अपने एक डॉटर सेल में, 23 दे दिया एक डॉटर सेल्स में। आ रहा है ना समझ में, जैसे ये एक सेल था, डिवाइड किया, इसने क्या 46 क्रोमोसोम लिए, पहले क्या था इसके पास 23 थे, इसने क्या किया डबल कर लिया, तो इसके अंदर 46 आ गए, 46 में 23 इसने इसको दे दिए, 23 इसने अपनी सेकंड डॉटर को दे दिए, इक्वली डिवाइड हो गए। पर हमारे मियोसिस में क्या होते हैं, दे आर हैविंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम विच रिड्यूस द नंबर टू हाफ एंड फॉर्म द हैप्लॉइड सेल्स। इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ पे रिडक्शन होती है, क्या होगी यहाँ पे रिडक्शन होगी, जो क्या करेगा, पहले हाफ करेगा, फिर उसके भी हाफ होती है, दो जो हमारी मियोसिस होती है वो 2 स्टेज में होती है, जहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स बनाने की क्या की जाती है, कोशिश की जाती है। ठीक है ना, आपको एक डायग्राम के थ्रू मैं समझाऊंगी इसको। ये अब देखो यहाँ पे इक्वली हमारे क्या हो रहा है, गैमेट्स डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको बोला जाता है इक्वेशनल डिवीजन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वली डिवाइड नहीं हो रहे, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है क्रोमोसोम की, तो इसलिए क्या बोला जाता है इसको रिडक्शनल। रिडक्शन का मतलब होता है कम होना, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है ना, अब देखो मियोसिस इज एसेंशियल। अब देखो भाई मैंने क्या बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चाहिए हमें, गैमेट्स चाहिए, जीन्स चाहिए। जीन्स तो कहाँ से आएंगे, गैमेट्स से आएंगे, और गैमेट्स किस में होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो और कहाँ पे होती है, मियोसिस में होती है। तो मियोसिस बहुत ज़रूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ये बात मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे ना, हम होंगे, ह्यूमन बींग्स होंगे, उनको सबको किस चीज़ की जरूरत होगी, मियोसिस, MEIOSIS, मियोसिस की ज़रूरत होगी। द गैमेट्स फ्यूज एंड फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। यहाँ पे क्या होगा, हैप्लॉइड मिलके क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड जाइगोट बना देंगे, जो क्या करेंगे आगे डिवाइड करके क्या कर देंगे, सिंपल जाइगोट में क्या कर देंगे, डॉटर सेल्स में कन्वर्ट कर देंगे। आ रहे हैं ना समझ में। फिर इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स याद रखने हैं आपको। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल का हमारा क्या है, राइबोसोम है। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन प्लांट्स क्या है, प्लास्टिड। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स इन एनिमल में कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर कौन सा है हमारा, न्यूक्लियस। ठीक है, अब वायरस की बात करते हैं तो वायरस ना तो प्रोकैरियोट होते हैं ना यूकैरियोट होते हैं, दे आर लाइक क्रिस्टल्स। ठीक है ना, जब तक ये बॉडी के बाहर है ये क्या है, नॉन लिविंग है। वायरस ना तो लिविंग होते हैं ना नॉन लिविंग होते हैं। ये क्या है, बॉडी के बाहर है तो ये नॉन लिविंग है। किसी भी बॉडी के अंदर, जरूरी नहीं है सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर, क्या वायरस बैक्टीरिया के अंदर भी एंट्री कर सकते हैं, वायरस एनिमल्स के अंदर बैक्टीरिया एंट्री कर सकते हैं, वायरस प्लांट्स के अंदर भी एंट्री कर सकते हैं। जब भी हमारे वायरस किसी भी प्लांट के अंदर एंट्री करेंगे या किसी भी एनिमल या किसी बैक्टीरिया के अंदर एंट्री करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिविंग में। कैसे होंगे, ये उस सेल की क्या करेंगे, होस्ट मशीनरी को यूज़ करना। मतलब अगर हमारी बॉडी के अंदर एंट्री किया तो हमारी मशीनरी को, हमारे DNA को, हमारी बॉडी को क्या कर देंगे, यूज़ करना शुरू कर देंगे और खुद क्या हो जाएंगे, लिविंग हो जाएंगे। ऐसे ही बोला जाता है ना आजकल कोरोना वायरस के लिए कि बॉडी से बाहर है, जब तक ये बाहर पड़ा है तब तक ये किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं पहुँचाएगा।
जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बाहर क्या है, नॉन लिविंग। पर जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करेगा, हम तो जिंदा है ना, तो हमारी बॉडी के मैकेनिज्म का यूज़ करके ये भी क्या हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं और हमारी बॉडी को क्या करते हैं, अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए ना तो हम इनको प्रोकैरियोट्स में डाल सकते हैं, ना हम इनको यूकैरियोट्स में डाल सकते हैं। अब देखो माइटोसिस में मैंने क्या बताया था, पेरेंट सेल है, आ रहे समझ में। पेरेंट सेल ने क्या बनाया, हैप्लॉइड बना दिया भाई। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होया, इक्वेशनल डिवीज़न हो गई सिंपली। पर पेरेंट सेल ने क्या किया, यहाँ पे पहले उसने डिप्लॉइड में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। आने समझ में, ये देखो डिफरेंस क्या हुआ, एक सेंट्रोमियर पे एक क्रोमेटिड लगा हुआ है, पर यहाँ पे एक सेंट्रोमियर पे 2 क्रोमेटिड लगे हुए हैं। देखो ध्यान से देखो, लगे हुए हैं ना। तो इसने क्या किया, पहले डॉटर न्यूक्लियाई को डिवाइड किया। यहाँ पे तो सिंपल हो गई हैप्लॉइड में कन्वर्ट 23 में, पर पहले इसने क्या किया, ये अपने आप को डुप्लीकेट करके मियोसिस फर्स्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ पे क्या हुई, रिडक्शन होनी शुरू हो गई, जिससे उसने क्या किया, हैप्लॉइड में क्या कर दिया, इनको कन्वर्ट कर दिया। मतलब एक स्टेज ज़्यादा होती है हमारी मियोसिस में। तो यहाँ पे इसलिए क्या बोला जाता है इसको, इट इज़ यहाँ पे हमारे गैमेट फॉर्मेशन होते हैं। अगर आप बच्चे बोलेंगे तो मैं आपके लिए अलग से एक मियोसिस और माइटोसिस की एक डिफरेंट वीडियो आपके लिए ज़रूर डालूंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं बना दूंगी ऑब्वियसली, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। फिर भी एक बार मेरे पास मैसेज कर देना कि मुझे बनाने की ज़रूरत है नहीं, पर यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब जल्दी से इस चैप्टर को जितना हो सके कंप्लीट करो, फिर आपका टेस्ट, आपका रोज़ टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।